अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कल हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर से फॉर एग्जांपल हम एंटरप्रेन्योर होते हैं या कोई भी इंसान एंटरप्रेन्योर बन जाता है तो उसको क्या फ़ायदा, वो उसकी वजह से कंट्री को क्या फ़ायदा हो सकता है। क्या कंट्री डेवलप हो सकती है या नहीं। एक एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से एक कंट्री में डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स होते हैं या नुकसानात होते हैं। यही हम चीज़ें देखेंगे। ऑब्वियसली एक एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से हमेशा कंट्री को फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी इन सर्कुलेशन। जब एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट करता है कोई भी बिजनेस तो वो उसमें हमेशा पैसा इन्वेस्ट करता है, वो इसमें पैसा लगाता है। और जब वो इन्वेस्ट करता है पैसे को तो वो हमेशा उस पैसे को चाहता है कि डबल कर लेना या ट्रिपल कर लेना, ताकि उसका फ़ायदा भी हो और जो उसके अंडर एम्प्लॉयज़ है उनको भी अच्छी खासी सैलरी मिल सके। आजकल जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, नई नई चीज़ों को बनाना चाहते हैं, ताकि एक तो लोग जो है लोगों की जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो जाए, चीपर रेट्स हो, सस्ते चीज़ें हो, और प्लस हमारी जो कंपनी है, से फॉर एग्जांपल या कंपनी है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसका अच्छा नाम, ब्रांड भी आ जाए। ये एक एंटरप्रेन्योर हमेशा चाहता है। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ जॉब्स। सोशल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ जॉब्स। जब भी एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस स्टार्ट कर लेता है तो चाहे वो छोटा सा छोटा बिजनेस क्यों ना हो, तो उसमें हमेशा वो चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं इसको बढ़ावा दे दूँ और प्लस मैं इस बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाऊँ। और इस बिज़नेस फैलाने को इसके लिए मैन पावर चाहिए होता है। तो मैन पावर जब इसको लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो ये जॉब्स प्रोवाइड करता है लोगों को। तो इस वजह से हमारी कंट्री में जॉब्स भी ये प्रोवाइड कर सकता है। तो एक और फ़ायदा है ना, एक मनी इन्वेस्ट करता है, गुड्स प्रोवाइड करता है लोगों को, लोगों की नीड्स को फुलफिल करता है। और सेकंड जो है लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड कर लेता है। गुड क्वालिटी जॉब्स की वजह से लोग जो है अपनी अर्निंग्स अच्छे से कर पाते हैं, अपनी लाइवलीहुड्स को अच्छे से रह पाते हैं, अपनी लाइफ जो है कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, कंफर्टेबली जी सकते हैं। ये एक और फ़ायदा है एंटरप्रेन्योर्स का। Next is improved standard of living, more things available to live a comfortable life. एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग जो है जब भी वो चीज़ों को बेचता है, जैसे से फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर बेचा, मोबाइल फ़ोन्स बेचे या कुछ और बेचा, इसका हमेशा ध्यान होता है कि मैं एक कंफर्टेबल लाइफ लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। मैं एक ऐसा चीज़ बनाऊं जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, जिससे लोगों का टाइम बच सके, जिससे लोग अपनी जो लाइफ है वो कंफर्टेबली जी सके। तो ये इसका हमेशा ये आइडिया रहता है और ये हमेशा वही चीज़ बनाना चाहता है जिसकी मार्केट में डिमांड हो। जैसे से फॉर एग्जांपल आजकल ये कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 की वजह से आजकल सैनिटाइज़र्स, मास्क्स, ग्लव्स का यूज़ बड़ा ज़्यादा हो रहा है, जो कि पहले यूज़ नहीं होता था। सैनिटाइज़र्स लोग बहुत कम यूज़ करते थे यूज़, उसके जगह सोप्स वगैरह यूज़ कर रहे थे। तो आजकल यही लोग जो कंपनी वाले होते हैं, जो इंडस्ट्रीज सेक्टर वाले होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा चीज़ ढूंढ रहे होंगे कि हम क्या नया चीज़ निकालें। जैसे हम क्या अच्छी सी सोप निकालें या हम क्या सैनिटाइज़र निकालें जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, नीड्स जो लोगों की है वो फुलफ़िल कर सके, ताकि मेरी कंपनी का या मेरी ही इंडस्ट्री का नाम अच्छा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। जब एक चीज़ बन जाती है तो एक एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मैं एक तो ये मैं थोड़ा सा चीपर रेट में भी रखूं, ताकि लोगों के पास, मतलब लोग एफर्ड कर सके इस चीज़ को खरीदने के लिए, और मेरी कंपनी का नाम भी अच्छा रहे और मेरे एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा हो और ओनर को भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन जो होता है, वो हमेशा ऐसे आइडियाज़ यूज़ करता है। वो चाहता है हमेशा कि मैं जो भी चीज़ बनाना हो इसको
एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा, एक ओनर को हमेशा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और रिसोर्सेज दो किस्म के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, लाइक वाटर जितना भी हम यूज़ करते हैं लेकिन हम ये फिर से साफ़ कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे पेट्रोल है, कोल है, ये नॉन रिन्यूएबल है, जिनको हम यूज़ करते हैं एक बार, साथ ही में इसको रिन्यू नहीं कर सकते, बल्कि इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने के लिए। इसीलिए कुछ चीज़ों को हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कैटेगराइज किया गया है। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा चाहता है कि मैं ऐसे कुछ रास्ते चुन लूँ जिनसे जो ये रिसोर्सेज है वो भी बच जाए, मेरा जो चीज़ है वो कॉस्टली भी ना बने, और मेरे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो। Last point is more benefits at lower prices, products and services at competitive prices. एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कम्पीट करना चाहता है मार्केट में, और वो प्राइसेस जो है वो हमेशा डाउन रखना चाहता है ताकि उसी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक जाए। और ये याद रखना चाहिए, जो चीज़ ज़्यादा नीडफुल होती है, जो लोगों को ज़रूरत होती है और जिसकी रेट कम होती है, लोग वही करेंगे ना पसंद लेना, तो लोग वही करते हैं पसंद लेना। इस तरीके से जो वो कंपनी है वो अच्छे खासी तरक्की कर लेती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग जो कॉस्टली चीज़ें वो नहीं खरीदते, बट ये होता है कि कॉस्टली चीज़ें जो है मतलब कुछ ऐसे ही लोग खरीद सकते हैं जो जिनके पास पैसे हो। अब जो कम तबके के होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या जो लो क्लास होते हैं, वो नहीं खरीद सकते, इसलिए वो कंपनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपकी बात करूँ, फ़ोन्स आजकल ऑनलाइन क्लासेस की वजह से सब बच्चों को घर में फ़ोन्स चाहिए, लैपटॉप्स वगैरह या टैबलेट्स वगैरह चाहिए, तो इस वजह से जो फ़ोन्स की रेट है, अगर कोई कंपनी इस वक्त कम रेट में अच्छा खासा फ़ोन निकाले, उसको फ़ायदा भी हो उसमें और लोगों का भी फ़ायदा हो, तो ऑब्वियसली लोग उसी को चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे ना। तो इससे पता हमें चलता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है वो चाहता है कि वो हमेशा जब भी वो कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो हमेशा उसकी रेट पहले लो रखता है, ताकि लोगों की डिमांड पहले बन जाए, लोग इस चीज़ के एडिक्ट हो जाए। जब लोगों को आदत पड़ जाती है उस चीज़ की, तो उस चीज़ की रेट फिर हाई भी कर सकता है, क्योंकि जब इंसान को किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो वो फिर मजबूर होता है वो चीज़ लाने के लिए। थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडे।